दफ्तरों में यंग लड़के और लड़कियां जब जॉब मिलती है उनको, तो मैंने देखा है 2 महीने 6 महीने के बाद फायर हो जाते हैं, निकाले जाते हैं, ज़ेर ताब आ जाते हैं। क्या वजूहत हैं? मेन वजह तो ये है कि GPA 4.0 है और 3-3 MPhil किए हुए, लेकिन बेसिक दफ्तरी निज़ाम से आगे ही नहीं। दफ्तरी निज़ाम में सबसे बड़ी चीज़ है वो है इदारे से वफादारी, बॉस से वफादारी, बशर्ते इस्तेमाल। ये पहली चीज़ है। उसमें दूसरा पॉइंट है कि गप कल्चर को आप दफ्तरों में प्रमोट ना करें। सारा दिन दफ्तर में बैठ के चाय पी रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, इसको नेगेटिवली रेट करता है। अपनी टी ब्रेक या नमाज की ब्रेक का जो ऑफिशियल टाइम दिया गया उसमें ही काम करना, गप्पे शप्पे मारे, फ़ोन करें। लंबे लंबे मोबाइल पे और फेसबुक को रीलिंग करना दफ्तरी मूड में, ये तीसरा पॉइंट है जिस पे बॉस बुरा मनाते हैं, निकाल देते हैं कि तनख्वाह दे रहे हैं, ये लंबे लंबे ज़ाती काम कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है वो है साजिशी, जोड़ तोड़ और लगाई बुझाई और बीज माला का रोग, उसको लड़ा, उसको लड़ा, और गप्पे को, गप कल्चर को प्रमोट करना। इससे मुराद है कि अफवाह साज फैक्ट्री के हेडक्वार्टर बन जाते हैं। ये चौथी चीज़ है जो बॉसेस हमारे बुरा मनाते हैं। पांचवी अहम चीज़ जो आपको दफ्तरों में ज़ेर ताब ला सकती है वो है रिएक्टिव अप्रोच। सामने पानी बह रहा है, छत पे नाले में गार्बेज आया हुआ है और पानी 2-2 फुट छत पे खड़ा हो गया और आप छत गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मैंने एक सिंबॉलिकली मिसाल दी है, होता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब है दफ्तर का एक मसला पढ़ने वाला और आपको नज़र आ रहा है, आप प्रोएक्टिवली नहीं उस पर रिएक्शन कर रहे हो और रिएक्टिव अप्रोच में जा रहे हैं। तो बॉसेस इसको भी कहते हैं कि आपने इसका कबल अज़ वक्त तदारक क्यों नहीं किया, इसको रोकने के लिए तदबीरी अहकाम क्यों नहीं किए। और छठा अहम चीज़ है उसमें हरासा का, हरासानी यानी हरासमेंट। मेल टू मेल भी है, मेल टू फीमेल भी है, फीमेल टू मेल भी है। चारों डायमेंशन इसकी 360 डिग्री हरासन है। तो आप कोशिश करें कि आप किसी भी सनफ़ मुखालिफ से, इनके अलावा अपने दोस्तों को, अपने जूनियर सीनियर को एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें और गुफ्तगू में शाइस्तगी, शरीनी और शिफ्तगी रखें। अदब के दायरे से तजावुज़ ना करें किसी भी शख्स से। और सातवां अहम पॉइंट है या छठा अहम पॉइंट है डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी। दफ्तर के जो नॉर्म्स बने हुए हैं उनको फॉलो करना डिसिप्लिन है, उसको तोड़ना डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। इसको गुरेज करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और बॉसेस आपको जब प्रोजेक्ट देते हैं तो वो बार बार आपको याद ना कराएं, याद दिलाने के बगैर ही उसने अगर आपको एक दिन दिया है तो 4 घंटे में काम करके उसकी मेज़ पे रख के उसको प्लेजेंट सरप्राइज में वो खुश हो जाएगा कि इस बंदे में प्रोडक्टिवनेस है, या बकरी टाइप का बंदा है भाई। और जब वो निकालेगा, अल्लाह ना करे, तो फिर वो आखिरी बंदे होंगे जिसको निकाला जाएगा। आप उसकी गुड बुक्स में आएंगे काम के जरिए, ना कि पेशावत के जरिए। और स्लो स्पीड नौवां पॉइंट है। स्लो स्पीड का मतलब क्या है कि आप आराम से गो स्लो पॉलिसी पे देखी जाएगी, अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा, जल्दी क्या, ये 4-5 फिक्रे आपके जहन में सवार होते हैं और आप उसके तहत अपने आप को सुस्त कर लेते हैं। बॉसेस कहते हैं जल्दी काम करो, और यहाँ पे जो गालिब ने एक शेर कहा था कि आज की सब्र तलब तमन्ना बेटा। बॉस कहता है कि कल के बजाय आज हो जाए, और आप कहते हैं आज जो कर सकता था मैं कल करूँगा, अभी फिर एक और काम मिल जाएगा। ये तन आसानी, काम चोरी और काहिल होना, ये नेगेटिव रजिस्टर होता है। ये 9वां अहम पॉइंट है, सबसे अहम पॉइंट है। और 10वां पॉइंट है दफ्तर में आप जाती काम कर रहे हैं, फाइलें बेच रहे हैं, रियल स्टेट की स्टॉक एक्सचेंज को खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, या इससे मुतल्लिका कोई अपना प्रॉपर्टी का सेल का अपने काम किया हुआ है पार्ट टाइम, और दफ्तर में 1.5-2 घंटा उसका लगाते हैं। और 11वां अहम पॉइंट जो है दफ्तर के वसाइल को इस्तेमाल करना, लेज़र प्रिंटर, फोटो कापियर, इंटरनेट वगैरह वगैरह, ये सारी वो चीज़ें हैं। ये 11 पॉइंट है, इनको आप मलूज़ खातिर रखेंगे, दफ्तर में आपको कोई हाथ नहीं डालेगा। प्रमोशन आपकी इंशाल्लाह आउट ऑफ टर्न भी हो सकती है प्रोएक्टिवनेस की वजह से। इनको मलूज़ खातिर रखें और एथिक्स को मलूज़ खातिर सबसे ज़्यादा रखें। 12वां सबसे अहम पॉइंट है, सबसे अहम पॉइंट है वो है गुड एथिकल नॉर्म्स। आप इखलाकी तकाज़ों से मुतजावज़ कहीं गुना हो। और अखलाकी तकाज़े क्या है, जो वो चीज़ आपका दिल नहीं मानता और आप लोगों से छुपा रहे हैं, वो अनएथिकल है। बस